आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मैंने अलग अलग जगह कलेक्टर से लेके सबको शिकायत की है कि इस बारे में जांच की जानी चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, आपने जो विकास वाली सौंदर्यीकरण की बात की, तो कोर्ट ने कहीं ये पाबंदी नहीं लगाई है कि आप इसके सौंदर्यीकरण को रोकें। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाली लगाना, इसकी साफ सफाई करना, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका सौंदर्यीकरण आज भी किया जा सकता है। मैंने शहर वासियों को जानते बूझते कि ये जो फव्वारा लगा है, मैं चाहता तो इस पे भी रोक लगा सकता था, लेकिन शहर देखे कि ये लोग किस तरीके से झूठ बोलते हैं। अगर आप यहाँ फव्वारा इंस्टॉल करा सकते हो तो सब कुछ सौंदर्यीकरण कर सकते हो, मेरा कोई उसमें विरोध नहीं है, ना कोर्ट का इसमें स्टे। कोर्ट का स्टे केवल परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए है कि आप किसी प्रकार का स्थायी निर्माण कार्य नहीं करोगे। सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, नाली का, आज भी आप देखेंगे आश्रय जो गृह है उसके सामने का पानी आज भी नाले से आता है। अभी तो इनके द्वारा जो हमने वहां देखा, तो अभी इनके द्वारा सीमेंट लगाकर उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद भी बारिश में ओवरफ्लो होगा। अब दूसरी एक और बात कि यहाँ एक आदिवासी समाज के द्वारा पूजा स्थल इसे बताया गया है। क्या इस बारे में आपका कहना? देखिए, हिस्टोरिकली मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं, लेकिन उनकी मान्यता है। उन्होंने इस पिटीशन में इंटरवीन भी किया है। पर उन्होंने ये बताया कि हर साल वो इस काय से जाते थे। वो नहीं, उनका कहना था कि पहले हम नाव से जाते थे, नाव से जाने में खतरा है, और तो हमारा तर्क ये था कि नाव से जाने में पैडल बोट चला करती थी। 1 साल 1.5 साल यहाँ पैडल बोट चली हैं। 1 साल 1.5 साल ही है ये। 2004 के बाद से लगभग 2020 तक लगभग 12 से 15 साल अलग अलग ठेकेदारों के द्वारा पैडल बोट चलाई गई है। और जब से हम यहाँ धीरे धीरे बड़े हुए, हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई पूजा होती हो, हमने नहीं देखा। हाँ, और ऐसे ही सिवनी में किसी ने शायद ही देखा हो कि यहाँ पर कभी, हाँ, यहाँ पर वृक्ष हुआ करते थे। उन वृक्ष, जितने भी वृक्ष आपको दिख रहे हैं, कुछ वृक्ष कट गए हैं, काट दिए गए हैं। और इन्हीं वृक्षों को, जो यहाँ हम वृक्ष आप देख रहे हैं, इन्हीं वृक्षों पर हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो सर्दियों में हम देखा करते थे पूरे के पूरे झाड़ सफेद हो जाया करते थे। तब हमारे शिक्षक हमें बताते थे कि ये साइबेरियन पक्षी आते हैं, उनकी बीट से वो पूरे पेड़ सफेद हो जाते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ होगा। और अब आज अगर नगरपालिका के द्वारा 11 महीने बाद भी एनजीटी के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तब क्या स्थिति है? देखिए, इसको इस बात पे तो मैंने सितंबर में ही लास्ट ईयर संज्ञान ले लिया था कि इनके द्वारा काम नहीं किया गया है, अगस्त तक काम नहीं किया गया। और मैंने पिटीशन, एनजीटी जो एक्ट है उसके एक्ट में 28 नंबर का सेक्शन है, जिसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो मैंने वो की है, कंटेम्प्ट की पिटीशन कहलाती है वो। तो कंटेम्प्ट पिटीशन मेरी ऑलरेडी दायर है, लेकिन इसमें एक बार ठेकेदार भेजे गए कि हमारा पैसा नहीं पेमेंट हुआ है, तो आप जाओ। 1 करोड़ रुपए वो पहले ले चुके हैं। उसके बाद उनका कहना है कि हमारा और पेमेंट बचा है, इसका मेजरमेंट होना चाहिए। जबकि उसमें मैंने जब स्टडी की तो पाया कि बहुत सारे ऐसे पैसे दे दिए गए जो नहीं काम हुआ है, जैसे कि टाइलिंग का काम या मिट्टी फिलिंग का काम जो हुआ ही नहीं है, उसके पैसे दे दिए गए। उसके अलावा दोबारा इन्होंने मतलब फिर आदिवासी समाज आया। आदिवासी समाज का वही कहना था कि हमें वैकल्पिक तो मैंने आदिवासी समाज की भावनाओं को देखते हुए मैंने कहा कि भाई, ये जो आपने मूर्ति इंस्टॉल हुई है, स्ट्रक्चर बना है मूर्ति के लिए, उस पर मेरी कोई किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, और ना मैं उससे तोड़वाना चाहता हूँ। वो रहे, क्योंकि राजा दलपत शाह के नाम से जाना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राजा दलपत शाह के नाम पर ही दल सागर है, तो वो बहुत अच्छी बात है। उनकी प्रतिमा एज इट इज रहे, लेकिन इस जगह को मैं न्यूसेंस का अड्डा नहीं बनने देना चाहता, और ना ही इसकी ये जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं इसको खराब होने दे सकता हूँ। क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बताया कि वृक्ष काट दिए गए, साइबेरियन पक्षी जो प्रवासी आते थे वो नहीं आ रहे हैं, तो ये सब कुछ देखते हुए इसके नुकसान को मैं किसी भी तरह, तो आप कोई वैकल्पिक मार्ग सुझाइए जिससे आप आ जा सके। जो फ्लोटिंग ब्रिज है, पूजा अर्चना आपको करनी है, साल में 4 बार करनी है, 4 बार आने जाने के लिए आप इतने बड़े कुंभ में अभी फ्लोटिंग ब्रिज बनाए गए थे,
पेंटून पुल कहलाते हैं, जिनमें बड़े बड़े हालो स्ट्रक्चर्स रख के उसके ऊपर से, तो अगर साल में 2 बार कटनी, 2 बार यहाँ पर पुल बनाया जा सकता है बजाय परमानेंट स्ट्रक्चर के। क्योंकि अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी ही यहाँ पर होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब एक बात और है, कांग्रेस शासित नगर पालिका थी जिसके द्वारा ये पूरा यहाँ पर करोड़ों रुपए की होली खेली गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो नगर पालिका पे काबिज है उसको एनजीटी का आदेश पालन करने में अगर परेशानी हो रही है तो ये मान लिया जाए कि दोनों मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल में तो ज्ञानचंद सनोडिया जी कार्यवाहक हैं और वो किसी निर्णय लेने की पोजीशन में। निर्णय कहाँ, निर्णय आपको लेना ही नहीं है, आपको तो एनजीटी के आदेश का पालन कराना है। तो अब विधिक रूप से कितने वो इसमें सक्षम है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड और इसको कराने में खर्चा आएगा। अब देखना ये है कि किससे वसूला जाएगा। देखिए, अगर ये तोड़ा जाएगा तो किससे खर्चा वसूला जाएगा? पालिका करेगी या स्टेट करेगा? इस एनजीटी क्या कहता है? एनजीटी कहता है कि भाई जिस निकाय ने बनाया हो वो करे, जिस निकाय या जिन अधिकारियों ने अनुमति दी। देखिए, वो तो निकाय को जानता है, नगर पालिका को जानता है, नगर पालिका को इसका खर्चा वहन करना होगा, अदरवाइज स्टेट करेगा। हाँ, मैंने पर्सनली ये कहा है, मेरी पिटीशन में भी ये है कि इसका वहन जो है, इसका भार अधिकारियों पे डाला जाए, जिन अधिकारियों की सहमति से ये हुआ है, जिन अधिकारियों के मेजरमेंट बुक एमबी पर सिग्नेचर होंगे, जिन्होंने इसको वेरीफाई किया है, जिन्होंने इसका प्रपोजल बनाया है। निश्चित तौर पर जो अधिकारी होते हैं वे शासन के नियम कायदों के पालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे तो उन्हें उन नियम कायदों की उतनी जानकारी शायद नहीं होती है। अधिकारियों को ये बताना चाहिए था कि इस वाटर बॉडी में छेड़छाड़ एनजीटी के नियमों के हिसाब से उसकी अनुमति की बात ही की जाए। बिल्कुल, हमने उसके लिए लेटर भी लिखा था, लेकिन क्योंकि पूरा शासन प्रशासन नगर पालिका के साथ था, अब तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। और कलेक्टर सिवनी भी इसमें कोई बिल्कुल, हमने उनको भी लेटर लिखा था कि ये गलत हो रहा है, नियमों के विरुद्ध है। जब एनजीटी ने आदेश किया कि जुलाई में इसको तोड़ दिया जाए तो कलेक्टर सिवनी भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जी नहीं, अभी तक तो उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखा नहीं है। उल्टा ये हुआ है कि नगर पालिका ने मुझे मेरी दुकान तोड़ने का नोटिस पेश कर दिया था। अच्छा, कि मेरी एक दुकान है जिसकी लीज होनी थी, वो लीज रोक दी और उसे तोड़ने का आदेश, उसका नोटिस मुझे दे दिया। इसको तोड़ने का आदेश जब जारी हुआ, मतलब अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आपको आपकी किसी न किसी कहीं से आर्थिक क्षति आपको पहुंचाएंगे, ये उनका एक उद्देश्य रहा। बिल्कुल। अब ये इस सब के बाद इसका फाइनल सिनेरियो क्या बन सकता है, देखिए, और कब तक इसका ये, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये फाइनल हियरिंग होगी आईए पे, तो पॉसिबल है कि अगर नगर पालिका ये नहीं करती है तो कोर्ट स्टेट को आदेश करेगा, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश सरकार को, कि कोर्ट के ऑर्डर को फाइनलाइज किया जाए, इसकी साफ सफाई की जाए, इनका डिमोलिशन किया जाए, गंदे पानी को रोका जाए। साथ में कोर्ट फाइन भी कर सकता है नगर पालिका पे, क्योंकि नगर पालिका द्वारा कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर इसके पश्चिमी छोर पे आप जाएंगे तो एक स्लूज डैम बना है, जो स्लूज डैम वो ठीक है, जी वो सामने दिख रहा है। हाँ, वो जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो स्लूज डैम कोर्ट के स्टे के बाद बना है और बगैर किसी प्रशासकीय स्वीकृति और बगैर किसी नगर पालिका के ऑर्डर के बना है, पीछे के नाले का पैसा डाइवर्ट करके, जो कि अपने आप में एक तरीके का घोटाला है और एनजीटी के द्वारा लगाई गई रोक और आदेश का पूर्णतः उल्लंघन है, बगैर परमिशन के किया गया है। तो ये मान लिया जाए कि जब एक बार जुलाई 2024 में आदेश होता है 11 महीने पहले कि इसकी सफाई कराई जाए और इसे डिमोलिश किया जाए, तो कोर्ट से ऊपर उस एनजीटी न्यायालय के ऊपर नगर पालिका परिषद सिवनी है, ये मान लिया जाए। अब नगर पालिका और जिला प्रशासन तो कोर्ट को यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी आदेश जारी करिए, उसकी हमें ना तो परवाह है और ना ही हम उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि फाइनल आईए में अगर ये होता है कि स्टेट को ऑर्डर दिया जाता है और स्टेट ने भी ये कह दिया कि हम आपके आदेश को नहीं मानते, तब जो माननीय न्यायालय है, एनजीटी
इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। मतलब उसके बाद उसकी- फिर कहाँ आपको बचती है स्थिति जाने की? इससे वो फिर तो वो कंटेम्प्ट की कार्यवाही पूर्णतः शासित करके एक दंडात्मक आदेश पारित करेगा। अभी तो वो क्रियान्वयन का आदेश पारित करेगा, उसके बाद फिर वो संबंधित अधिकारियों पे दंडात्मक आदेश पारित करेगा, क्योंकि कंटेम्प्ट सिर्फ कोर्ट एक बार नहीं करता। कोर्ट के आदेश का अगर रेगुलर आप वायलेशन करते हैं, और एनजीटी को इस मामले में बहुत ताकत दी गई है, क्योंकि जनरली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको उतनी ताकत नहीं अधिकार दी है, क्षेत्र काफी बड़ा है, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल होने के कारण इसका अधिकार क्षेत्र बड़ा है। और ये चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं मध्य प्रदेश के, उनको भी कॉल कर सकता है ऑन द कोर्ट कि आपने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। इसी तरह जैसे ये दलसागर, इसी तरह सिवनी में 6 तालाब हुआ करते थे, एक बवरिया, एक पुलिस लाइन का दूसरा हो गया, तीसरा दलसागर, चौथा बुधवारी तालाब, 5वां मठ तालाब और रेलवे स्टेशन के 2 तालाब। वो 2 तालाब गायब कर दिए गए हैं। जी, अब असल में क्या, उस समय हमें तब भी हुई थी प्रॉब्लम, और आज भी अगर गूगल मैप पे आप देखेंगे दोनों दो तालाब तालाब का दिखते हैं, अस्तित्व आपको दिखता है। दिखेगा। लेकिन हमने उस समय भी जिला प्रशासन में इसकी विरोध किया था। वो विरोध तो हाँ। अपनी जगह है। क्या इन सबको लेके बुधवारी तालाब पूरी गंदा हो चुका है? मठ तालाब का अभी कुछ रिनोवेशन हुआ है, चल रहा है, हाँ। पर बाकी के तालाब जो पुलिस लाइन का तालाब खत्म हो चुका है, तो ऐसे पुलिस लाइन के पीछे जो स्टेडियम के पीछे तरफ एक तालाब होता था, वो भी अब अस्तित्व में नहीं दिखता। तो इन तालाबों को लेकर भी आप एनजीटी में जाएंगे? हमने बुधवारी तालाब के लिए रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और नगर पालिका को दे दिया है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी नगर पालिका वैसे ही कंगाल नगर पालिका, हाँ, जो 1 करोड़ रुपए यहाँ एडवांस दे सकती है, और 4.5 करोड़ लगभग 5 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने ऑलरेडी कर चुका है। वो अगर मैं अभी नगर पालिका को, तो मैं पहले सूचित करना चाहता था कि आप चाहें तो समय पे कार्यवाही कर दीजिए, उसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। और अगर नगर पालिका ने अगले 2 महीनों में इस बात पे कोई कार्यवाही नहीं की, तो वापस उन्हें 2 महीने में कार्रवाई होने का सवाल इसलिए नहीं कि कल या परसों से प्री मानसून रेंज चालू हो जाएंगे, उसके बाद बरसात चालू हो जाए। बरसात में फिर सफाई तो संभव नहीं है, उसके आसपास का इसकी सिल्ट नहीं निकल पाएगी। इसकी सिल्ट तो अभी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन ये जो आप बुधवारी तालाब की बात कर रहे हैं, सिल्ट तो गर्मियों में निकाली बिल्कुल जा सकती थी उस आदेश के तहत। और उस पर भी नगर पालिका ने अप्रैल में जो हियरिंग हुई, उसमें मुझसे समय मांगा था कि हम कुछ वैकल्पिक मार्ग निकाल रहे हैं, तब तक हम ये सारी चीजें कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया, जो कि किया जा सकता था अगर वो चाहते कि शहर की इतनी, जब आप 6.5 से 8 करोड़ रुपए फाउंटेन में खर्चा कर सकते हैं, पानी नगर पालिका का, बिजली नगर पालिका की, और ठेकेदार को पैसे देकर मौज में ला रही है नगर पालिका कांग्रेस शासित, और भाजपा की नगर पालिका भाई है, तो ना उसकी जांच होगी। जैसे जलावर्धन योजना की जांच नहीं कांग्रेस ने कराया, मॉडल रोड की कांग्रेस ने नहीं कराई जांच। तो ये सारी स्थितियां हैं। ये थे हमारे साथ नवेंदु मिश्रा, जो एक व्यक्ति हैं जिनके कारण इस पूरे दलसागर तालाब का सौंदर्यीकरण रुका हुआ है। इन्होंने भी बताया इस सौंदर्यीकरण में अगर फव्वारे 6-8 करोड़ के लग सकते हैं, तो 1,50,000 रुपए या 10-5-25 लाख रुपए खर्च करके इस दलसागर की सिल्ट भी निकाली जा सकती है, इस दलसागर का एक स्वरूप भी दिया जा सकता है, जिसे एनजीटी ने नहीं रोका है। इसलिए जो भी इनके बारे में ये कहा जाता कि एक नवेंदु मिश्रा के कारण ये दलसागर बदसूरत हो रहा है, यहाँ पर बद इंतजामात है, जो बद इंतजामी है, यहाँ पर इस दलसागर में पानी नहीं भर पा रहा है। वो पानी नहीं भर पा रहा है तो कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के कारण, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका है। विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा की, प्रदेश सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, उसके बाद भी अगर एक अकेले नवेंदु मिश्रा के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसके कारण ये दलसागर बर्बाद हो रहा है, तो नवेंदु मिश्रा को आप इतना ताकतवर बता रहे हैं कि वो प्रदेश, केंद्र, सांसद, विधायक, नगरपालिका सब भाजपा की होने के बाद उस पर भारी है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिन अधिकारियों ने ये यहाँ पर इस पूरे रुपयों की होली खेली है, उन्हें दोषी बनाया जाना चाहिए, उनसे इसकी पूरी वसूली की जानी चाहिए।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 714वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 715वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।